हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल के बारे में बेहतरीन तरीके से सीखा था। जो और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और आइदर की केस होती है। तो आइदर की केस अभी तक जो है लोअर में भी नहीं पूछा गया है, यूपी के किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया आइदर की इस टाइप का। लेकिन ये बैंक का लेवल है, बैंक में ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी एक इधर है, पॉसिबिलिटी का संभावना के केस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम में आपके आपके एग्जाम में, जैसे वीडियो के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको करेंगे। गन्ना पर्यवेक्षक में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको किया जाएगा, और इसके बाद एजीटीए में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको करेंगे। तो ये देखिए, ये बेसिक चीज है, आपको इतनी बातों को ध्यान में रखना है। बाकी अगर इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो होता है गलत नहीं होगा। तो पहले आइए हम सीख लेते हैं आइदर की कंडीशन कब होती है, कहाँ जो होता है, कहाँ नहीं जाता कि आइदर या तो पहला सही है या तो सेकंड सही है। इसी को बोला जाता है आइदर की कंडीशन, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। कैसे होना, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। एक ये जो है इसको आप याद रखेंगे, इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। क्या है, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों अक्षर एक सा होना चाहिए। ये होता है एक। इसके बाद क्या होता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव आना चाहिए, होना चाहिए। तो तब जो है आइदर की कंडीशन होती है। केस देख लेते हैं, सभी जैसे केस होता है सभी प्लस कोई नहीं बने तो जो होता है तब वहां आइदर की कंडीशन होती है। और जो है कुछ या कोई नहीं देखने को मिलता है तब वहां जो है आइदर की कंडीशन आती है। कुछ और कुछ नहीं बनता तो वहां आइदर की कंडीशन आती है। ऑल और सम नॉट आता है तो वहां आइदर की कंडीशन बनती है। तो आपने क्या देखा, दोनों निष्कर्ष जो होता है गलत होना चाहिए, दोनों अक्षर सेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में देखें, क्या एक निष्कर्ष जो है पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष जो होता है क्या है, निगेटिव होना चाहिए, और ये कंडीशन बनना चाहिए। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसमें आइदर की कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक, इसको देखते हैं। कुछ ए जो है, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, कुछ ए बी है। ठीक, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ बी जो है क्या है, सी है। ठीक, ये हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष देखिए, सभी ए सी है, सभी ए जो है सी है, तो गलत हो गया। ठीक, और इसके बाद देखिए कोई ए सी नहीं, कोई ए सी नहीं, तो हमने क्या बोला था, पहली क्लास में बताया था, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निष्कर्ष जो है वो भी जो है पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो निगेटिव है नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। अब क्या बोला है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक, सभी प्लस, इनमें से कोई एक कंडीशन बनना चाहिए, सभी देखो सभी और कोई नहीं बन रहा है। ठीक, तो इसमें सब देखेंगे तो जब ऐसे आता है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तब कहा जाता है कि आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड जो होता है फॉलो करता है, फॉलो करता है। तो ऐसे कंडीशन में तो आइदर की आती है। ये बैंक का लेवल है, आप इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। वैसे यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं ताकि आपके मान लो आ जाता है क्वेश्चन, आपको गलत ना हो ताकि आपका। ठीक, पॉसिबिलिटी का आते हैं, संभावना के केस में आपको दो तीन बातों को ध्यान में देना है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सिखाते हैं कैसे। पहले बना लेते हैं सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है। ठीक, कुछ ए क्या है, कुछ ए बी है। ठीक, और सम ए और कुछ बी जो है क्या है, सी है। वही एग्जाम्पल है, उसी तरीके का वही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या ध्यान देना है आपको, इसमें देना है, आप इस पॉइंट को याद करिए, इतने पॉइंट को देखिए। अगर सही होता है तो जो है, अगर देखिए इतना पॉइंट अगर सही हो रहा है
तो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। इतना पॉइंट अगर गलत है तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है, सही हो जाएगा। इतनी बात को, बस पॉसिबिलिटी में इतनी ही बातों को ध्यान में रखना है। अगर इतना पॉइंट अगर करते हैं, पॉसिबिलिटी को आप मत पढ़िए, अभी पॉसिबिलिटी को मत पढ़िए, इतने पॉइंट को पढ़ें, देखिए क्या होता है। इतने पॉइंट को सिर्फ आप जो है पढ़े पहले, इतने पॉइंट को। सम ए मतलब कुछ ए सी है, कुछ ए जो है, कुछ ए सी है क्या, कुछ ए जो है, कुछ ए क्या सी है, सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसका संबंध है, ये नहीं है। तो कुछ ए सी नहीं है तो गलत, यहाँ गलत हो गया। तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, ये चीज जो है पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। ठीक, और अगर देखिए सम बी आर ए, अब देखिए कुछ जो है बी ए है, कुछ बी जो है ए है, तो कहोगे सही है। तो यहाँ जो है सही हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। बस आपको पॉसिबिलिटी करते समय बस ध्यान देना है, इसको आप मत देखिए, इतने को देखिए। अगर सही होता है तो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, अगर ये गलत है तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सही हो जाएगा। बस इतनी ही बातों को ध्यान में देना है। एक एग्जांपल और लिए हैं, इसको करें। सभी इनर क्या है, जैकेट हैं। सभी इनर क्या है, सभी इनर जैकेट हैं, सभी इनर जैकेट हैं। ठीक, कुछ इनर कोट हैं, कुछ इनर क्या है, कुछ इनर क्या है, कोट हैं, कोट हैं, कुछ इनर कोट हैं। ठीक, कुछ जैकेट स्वेटर हैं, कुछ जैकेट जो है क्या है, कुछ जैकेट स्वेटर हैं, स्वेटर हैं। ठीक, ये है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कुछ जैकेट स्वेटर हो सकता है, हमने क्या बताया, एज अ पॉसिबिलिटी, इसको हटा दीजिए। अब इतना ही पढ़ना है आपको, कुछ जैकेट स्वेटर हैं। अब देखिए आप यहाँ जैकेट कहाँ है, स्वेटर कहाँ है, जैकेट और स्वेटर इसमें देख रहे हैं बन रहा है, मतलब ये सही हो रहा है, इतना सही हो रहा। तो पॉसिबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसको करिए। अब इसमें तो पॉसिबिलिटी है नहीं, हो सकता है ही नहीं। अब कम से कम कहे या कुछ कहे तो बात एक ही हुई। कम से कम कुछ कोट जैकेट हैं, कोट को देखिए और जैकेट को देखिए, कोट ए है, जैकेट ए है, तो ये पार्ट जो है यहाँ मिलता है, तो जो है ये जो है सही है। तो बस आपको सिर्फ इतनी ही बातों को ध्यान में देना है। इसको इसी तरीके से आप इसका जो है नोट्स जरूर बना लीजिए। तो पॉसिबिलिटी की केस, आइदर की कंडीशन और पॉसिबिलिटी की कंडीशन, बस इतनी ही बातों को ध्यान में देना है। और बाकी अगले क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग ले आएंगे जो आपकी एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी, क्लास जो है दोस्त शेयर कर दिया करो, ताकि जो है सभी लोगों को, जो हम लोगों का उद्देश्य है, ध्येय है कि सभी लोगों तक ये जो है क्लास जो जा रही क्लास सभी लोगों को पहुंचे, सभी लोग सूचित हो और अभी से जो है तैयारी करना शुरू कर दे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।